वाइट लड़के की जो सभी मुश्किलों के खिलाफ जाकर बॉक्सिंग का वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतता है। तो हमारा हीरो यह कहानी सारे स्टूडियोज को भेजता है, लेकिन कोई इस स्टोरी पर फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं होता। एक दिन जब वो एक्टर के रोल के लिए ऑडिशन दे रहा था, तो वहां से रिजेक्ट होने के बाद जब वो स्टूडियो से बाहर निकल रहा था, तो तभी उसे याद आया कि उसके बैग में वही स्क्रिप्ट अभी मौजूद है। उसने दूर से ही प्रोड्यूसर की तरफ चिल्लाकर कहा कि उसके पास एक अमेजिंग स्टोरी है जो उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए। बेदिली से प्रोड्यूसर ने वो स्क्रिप्ट ले ली और प्रॉमिस भी किया कि वो उसे जरूर पढ़ेगा। तो 2 दिन बाद उसे स्टूडियो से कॉल आता है कि वो उस स्टोरी पर फिल्म बनाना चाहते हैं और उसे वो इस स्क्रिप्ट के $3,65,000 देना चाहते हैं। लेकिन हमारे हीरो ने यह ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि प्रोड्यूसर्स उसे फिल्म में लीड रोल नहीं दे रहे थे। तो कई घंटों के भावताओं के बाद प्रोड्यूसर्स उसे लीड रोल देने के लिए तैयार हो गए। उनकी डील ये हुई कि वो एक्टिंग के पैसे नहीं लेगा, बस स्क्रिप्ट के ही पैसे लेगा और फिल्म भी वही बनाएगा। उसके लिए स्टूडियो ने उसे एक छोटा सा बजट दे दिया। तो एक फेमस एक्टर बनने के चांस के लिए उसने एक्टिंग की फीस नहीं ली। ये एक बड़ा रिस्क उसने लिया था, लेकिन उसे पता था कि अगर वह इस फिल्म में हीरो नहीं बना और ये फिल्म चल गई तो उसे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। तो स्टूडियो से डील करने के बाद वो सबसे पहले जाता है वही शराब की दुकान पर जहां पर उसने एक अनजान आदमी को अपना कुत्ता बेच दिया था। वो वहां 2 दिन तक उस आदमी का इंतजार करता है। 2 दिन बाद वो अनजान आदमी उस कुत्ते के साथ वहां से गुजरता है। वो उसे कहता है कि अब मेरे पास पैसा है, मुझे अपना कुत्ता वापस चाहिए। लेकिन वो आदमी कुत्ता वापस बेचने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो उसे $2,000 का ऑफर देता है, प्लस वो जो फिल्म बना रहा था उसमें एक छोटा सा रोल भी। वो उस अनजान आदमी को उस फिल्म की फाइनल फाइट में रेफरी का रोल देता है। इस पर वो आदमी मान जाता है और कुत्ते को वापस कर देता है। अब वो फिल्म बनाना शुरू करता है। पैसा बचाने के लिए वो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से उस फिल्म में कुछ रोल्स करवाता है। हैंड हेल्ड कैमरा से उस फिल्म की पूरी शूटिंग होती है और उस फिल्म में ज़्यादातर शॉट्स सिंगल टेक होते हैं और जैसे तैसे फिल्म बनकर तैयार हो जाती है। फिल्म रिलीज होने से पहले हॉलीवुड में डायरेक्टर्स गिल्ड के लिए एक थिएटर में उसकी स्क्रीनिंग होती है। वो वहाँ पर अपनी माँ के साथ बैठा था। थिएटर में करीब 900 लोग थे और सारे ही फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे। उसे अजीब लग रहा था। फिल्म के जिस सीन पर हंसना चाहिए था वहाँ कोई नहीं हंस रहा था। फाइट सीन्स पर भी कोई किसी तरह का भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। एक के बाद एक लोग थिएटर से बाहर निकलते गए और आखिर में बस हमारा हीरो, उसकी माँ ही वहाँ रह गए। उसकी माँ ने उससे कहा कि वो अब भी वापस आ सकता है, एक अच्छी सी जॉब ढूंढ ले और वही करे। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए थिएटर से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरते हुए लॉबी में आता है और सडनली वो देखता है कि सारी ऑडियंस वहाँ उसका इंतज़ार कर रही थी और वो सब जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। सिल्वेस्टर स्टालोन रोने लगते हैं। ये खुशी के आंसू थे। आखिरकार उनकी मेहनत ने रंग ला ही दिया। रॉकी फिल्म को 9 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिलते हैं और 3 वो जीतती है। जो फिल्म हैंड हेल्ड कैमरा से एक छोटे से बजट में बनी थी वो करीब $20 करोड़ का बिजनेस करती है। और इस तरह से सिल्वेस्टर स्टालोन की स्टोरी फेमस हुई। इस तरह से उनका करियर शुरू हुआ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हुए हार मानने की सोच रहे हो तो हार मत मानना, क्योंकि आप तब तक नहीं हारते हो जब तक आप भाग ना जाओ। वीडियो पसंद आई तो